हेलो, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे एनाटॉमी। यह सब्जेक्ट जो है हमारा सभी कोर्सेज के लिए जरूरी है। एनाटॉमी चाहे ऑर्थोटिक्स हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या फिजियोथेरेपी हो, किसी भी कोर्सेज के लिए ये जो है जरूरी है। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसी के बारे में जानेंगे। कुछ टर्म है उसको जानना बहुत जरूरी है एनाटॉमी को पढ़ने से पहले। वो टर्म क्लियर है तो आप एनाटॉमी में पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो उसी टर्म को हम लोग जानेंगे क्या क्या टर्म है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर एनाटॉमी होता क्या है। आप जब पढ़ने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो एनाटॉमी होता है क्या? तो एनाटॉमी जो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यानी एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी का अगर इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उसका किसी भी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। अब उसी में एनाटॉमी में भी हमको बहुत सारा चीज है तो पढ़ना, अलग अलग तरह का टॉपिक है, उस चीज को पढ़ना है। तो पहले जैसे कि अब उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है एनाटॉमी में, तो देख सकते हैं कि हमने लिखा 5-6 सब्जेक्ट, जैसे कि साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, मायोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इम्ब्रोलॉजी। ये सारा चीज पढ़ना है। चाहे आप कोई भी कोर्सेस हो तो इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मान लीजिए अब साइटोलॉजी होता है क्या है तो उसको भी जानना है। तो साइटोलॉजी होता है क्या कि स्टडी ऑफ सेल्स मतलब हुआ कोशिकाएं। हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वह सेल है। उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसी तरह है हिस्टोलॉजी में है कि हम लोग हमारा बॉडी में जो टिश्यू पाया जा रहा है, यानी वही सेल्स एक से जब वन से ज्यादा से सेल जुड़ जाता है एक साथ तो वह टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। जब वही टिश्यू का हम लोग स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं डिटेल में, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं, एक सिंगल टर्म, वह है हिस्टोलॉजी। उसके बाद जस्ट नीचे आप देख रहे हैं, यह है ऑस्टियोलॉजी। हमारा बॉडी में बोन्स भी पाया जाता है जो हमारा बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो उस बोन्स के बारे में डिटेल्स से फिर से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, उसी को कहेंगे हम लोग ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना, स्टडी ऑफ बोन्स। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग मायोलॉजी एक ऐसा उसी का ब्रांच है एनाटॉमी का जिसमें हम लोग जो है कि बॉडी का सारा मसल्स को पढ़ते हैं। अब उसमें मसल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्या उसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, सारा चीज को हम लोग जानेंगे फिर धीरे धीरे और सब वीडियो में। तो उसके बाद अगला जो 5th नंबर है वो है आपका आर्थ्रोलॉजी मतलब जॉइंट्स, मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अब कोई किस तरह का जॉइंट है, क्या है, नहीं है, उसमें कितना चीज लिंक है, उस चीज के बारे में जो एक एक करके डिटेल्स पढ़ेंगे उसी को कहेंगे हम लोग आर्थ्रोलॉजी, यानी जॉइंट्स का स्टडी करना। न्यूरोलॉजी यानी हमारा जो बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करना, वही हुआ न्यूरोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है इम्ब्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग की पढ़ते हैं कि आखिर जो वो फेटस है यानी बेबी है वो कैसे ग्रोथ हो रहा है, छोटा से बड़ा तक कैसे वंभ में ग्रोथ हो रहा है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना, वही है इम्ब्रोलॉजी। ये सारा जो टर्म है सारा एनाटॉमी का ही एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट्स है जिसको हम लोग 1 by 1 डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। और सारा चीज ये जो है जितना भी देख रहे हैं ये सारा चीज जरूरी है तीनों कोर्सेज के लिए, चाहे पैरामेडिकल का ऑल कोर्सेज के लिए ये चीज जो है जरूरी है। अब हम बताएंगे आपको कि एनाटॉमी में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं यानी वो सुपरमोस्ट पावर यानी सुपरमोस्ट टर्म्स है जो पूरा एनाटॉमी में आपका यूज होगा और आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वह टर्म आपका क्लियर नहीं है तो आप एनाटॉमी नहीं समझ सकते, इसीलिए आपको सबसे पहले टर्म का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एनाटॉमी में जो टर्म यूज होते हैं वह टर्म है पहला की मीडियन लाइन की बात करें तो मीडियन लाइन वह लाइन होता है कि जो हमारा जो बॉडी है लेफ्ट और राइट दो भाग में एकदम स्ट्रेट से हमारा जो एक्सिस से गुजरता है वही हुआ मीडियन लाइन, और हमारा बॉडी को लेफ्ट और राइट भाग में बांट देता है। ये लिखे डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 हाफ्स,
हमारा बॉडी को दो इक्वल भाग में जो बांटने वाली लाइन है वही होता है मीडियन लाइन। क्या है, मिड से गुजरता है बॉडी का, इसीलिए इसका नाम भी है मीडियन लाइन, जो हमारा बॉडी को दो भाग में बांटता है। उसकी बात करें मीडियल, तो मीडियल हुआ कि जिस लाइन के जस्ट नियरर, यानी मीडियन लाइन के जो नजदीक वाले पार्ट्स है या सरफेस या जगह है तो उसी को कहेंगे हम लोग मीडियल, यानी नियरर टू द मीडियन लाइन। उसके यानी नियरर में जो भी सरफेस होगा उसी को कहेंगे मीडियल। उसके बाद जस्ट आता है लेटरल। लेटरल में लिखे हैं कि अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। अब हम कि ये जो मिड लाइन है उससे जो पार्ट्स दूरी पे है यानी उसके कंपैरिजन में उससे दूर है तो उसी को कहेंगे हम लोग लेटरल। जैसे हमारा ये हैंड हो गया, ये लेटरल हो गया, और भी कोई भी चीज किसी भी जगह ले सकते हैं, वो कंपैरिजन पे डिपेंड करेगा। लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, ठीक है। उसके बाद दो टर्म आता है सुपेरियर और इंफीरियर। सुपेरियर की बात करें तो नियरर टू द हेड, यानी ऊपर हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है ऊपर की ओर उसको कहते हैं सुपेरियर, और जस्ट हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स जो है उसको कहेंगे हम लोग इंफीरियर। ये टर्म किसी भी जगह यूज होगा एनाटॉमी में, हर पार्ट्स में, कोई एक बोन में भी, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर में देखिए नियरर टू द फुट, यानी नीचे की पैर की ओर। उसके बाद है एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर और पोस्टेरियर की बात करें तो एंटेरियर जो हुआ उसी का दूसरा नाम है वेंट्रल, जो कि फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी देख रहे हैं आप, इस बॉडी का जो आगे वाला पार्ट है यानी फ्रंट साइड है वह है फ्रंटल। क्या है, फ्रंटल। और जो जस्ट हमारे बॉडी के जो पीछे वाला भाग है उसको कहेंगे हम लोग पोस्टेरियर या फिर डॉर्सल, बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। इसी का दूसरा नाम है पोस्टेरियर या फिर डॉर्सल, दोनों टर्म यूज होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। उसके बाद जस्ट आते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर को अगर ले रहे हैं जहां से वो ओरिजिन हो रहा उसके जस्ट अगर नजदीक में है यानी उसके पास में है तो वो हो गया प्रॉक्सिमल, और जस्ट उससे थोड़ा दूर है तो वो हो जाएगा आपका डिस्टल, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल की बात करें तो नियरर टू द स्किन सरफेस, यानी सुपरफिशियल टर्म जो है स्किन के जो ऊपरी वाला सतह है यानी ऊपर का जो सतह है उसको हम लोग टर्म यूज करते हैं उसके लिए सुपरफिशियल, और जो उससे जस्ट नीचे यानी डीप अंदर की ओर रहता है उसको कहते हैं डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, उसके लिए टर्म जो है यूज होता है वह है डीप। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मीडियल, मीडियल मतलब हुआ कि मिड लाइन के जस्ट बगल में, और लेटरल मतलब हो गया हमारा बॉडी के जो मिड लाइन है उससे अवे फ्रॉम यानी दूर में होना चाहिए, वह हो गया आपका लेटरल। सुपेरियर आपका ऊपर वाला पार्ट्स बॉडी का वो हो गया सुपेरियर, नीचे का पोर्शन जो हो गया इंफीरियर। एंटेरियर या फिर वेंट्रल वो आगे का बॉडी का पूरा आगे का सरफेस है वो एंटेरियर, और पोस्टेरियर हो गया आपका पीछे का पोर्शन बॉडी का। प्रॉक्सिमल जो नजदीकी पार्ट से ओरिजिन से नजदीक है वह है प्रोक्सिमल, और जो बॉडी से वहां से दूर है वह है डिस्टल। और सुपरफिशियल हो गया जो स्किन का ऊपरी सतह है उसको कहेंगे सुपरफिशियल, और जस्ट उसके बिलो जो सतह है उसको कहेंगे डीप।